लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बर्निस कक्कर। आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हापुड़ आगमन से पहले तहसील चौराहा चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के झंडे लेकर नारे लगाते हुए दिखे। इस समय आदर्श आचार संहिता लागू है और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी आदेश हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज हापुड़ से गुजरने वाले हैं, जिनके स्वागत में यहां पर सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है और सीधे सीधे देखा जा रहा है यहां पर आदर्श आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन हो रहा है। और यहां पर संजय यादव हैं। सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं यहां पर और आचार संहिता का किसी को भी कुछ ज्ञान नहीं है। देश का होने वाले प्रधानमंत्री आ रहे हैं और मैं जहाँ तक तो मुख्यमंत्री की लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री कहाँ कह रहे हैं? 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे, चिंता मत करो। अब के तो मुख्यमंत्री बनेंगे, 24 में प्रधानमंत्री की दौड़ में भी यही रहेंगे। अरे कहाँ पर डरने की बात कर रहे हैं? अभी आप यहाँ पर बात चल रही है, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नोएडा जाने से डर रहे हैं, तो वो दिल्ली कहाँ पर पहुँच पाएंगे? चिंता ना करो, अब तो मोदी जी भी लाल टोपी से डर रहे हैं, योगी जी भी लाल टोपी से डर रहे हैं और एक टोपी और हो गई है, सफेद और नीली सफेद टोपी और आ गई है, लाल टोपी से डर रहे हैं वो तो दोनों। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता। क्या डर है? ये तो पता लगेगा अब चुनाव के बाद, 10 तारीख में पता लग जाएगा कौन मुख्यमंत्री रहेगा कौन नहीं रहेगा। 350 के पार बोल रहे हैं योगी जी। अखिलेश यादव 400 के पार बोल रहे हैं। तो अब जो ये राष्ट्रीय लोक दल का और जो आपका समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, कितनी मजबूती लग रही है इसमें आपको? ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में 138 का चुनाव होने वाला है, 138 में 100 के पार समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल अजीत चौधरी जैन साहब और अखिलेश यादव पहुंचने का काम करेंगे। अभी जो ये आज यहाँ पर भाई साहब जो यहाँ पर आज यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं आप अखिलेश यादव जी का, तो थोड़ा सा अनुशासन कितना महत्व रखता है? नहीं, अनुशासन है, होना चाहिए अनुशासन। लेकिन आपने अभी पीछे केशव मौर्य जी गए थे, क्या उनसे भी पूछा था एक बार कि अनुशासन क्या हो रहा है? मैंने उनसे भी पूछा था, मगर यहाँ पर तो अभी एक एम्बुलेंस निकल के गई है, वो तक फंस गई, उसमें किसी की जान हानि हो सकती थी। सबसे पहले एम्बुलेंस को निकालने का काम किया है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस यहाँ 1 सेकंड को भी नहीं रुकी, जैसे ही आई है फौरन निकल गई। पर रुकी है? नहीं, 1 सेकंड को रुकी है, वो तो जाम रहता है, तहसील पे तो रहेगा, लेकिन 1 सेकंड को रुकी है, हमारी वजह से कुछ नहीं रुकी। आदर्श आचार संहिता कुछ मायने नहीं रखती? नहीं, 100% रखती है। आचार संहिता के तो बिना चुनाव ही नहीं हो सकता, लेकिन क्या वो हम पे ही है? अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया, इन पे नहीं लगने की है, हम पे ही लगेगी क्या? दिल्ली की बात नहीं कर रहा मैं, फिलहाल अभी यहाँ की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर किसी के फेस पर कोरोना की गाइडलाइंस भी नहीं दिख रही है। ये हमारे फेस पे नहीं देखे, कितने लोग हैं यहाँ पर किसी के फेस पर नहीं दिख रही है। आप समझदार हैं, नहीं दिख रही है। बात तो आपसे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखा गया है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन साफ साफ होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी एक एम्बुलेंस भी गई है, जिस भीड़ की वजह से एम्बुलेंस कुछ देर रुकी भी है। और अगर किसी की जान हानि हो जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता? कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया। हापुड़ तहसील चौराहे पर आज आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते हुए दिखा, जहां गठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की भीड़ होने की वजह से फ्रीगंज रोड पर जा रही एम्बुलेंस को निकलने का भी रास्ता नहीं मिला। बड़ी मुश्किल से एम्बुलेंस इस भीड़ से निकल पाई। जब आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय यादव से पूछा गया तो उन्होंने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी 2 दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब आए थे, उस समय आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो रहा था। संजय यादव ने कहा कि 2024 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल।